अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही डंडा उठा लिया है और सबसे पहला जो फैसला किया है वो ये कि बाइडन की बाकियात को ख़त्म करना है, बाइडन के किए गए तमाम इकदामात को ख़त्म करना है और बाइडन की पॉलिसीज़ को ख़त्म करना है, अमेरिकन इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस ख़त्म करना है और उसका नेटवर्क ख़त्म करना है और अमेरिका को एक प्योरली अमेरिकन्स का अमेरिका बनाना है। उसके लिए अमेरिकन का टैक्स का पैसा जो अमेरिका से बाहर जा रहा था, मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा था, वहां पर अमेरिका जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में अपने जो पंजे गाड़ता था, उन पंजों को, उस नेटवर्क को काटना था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर वो नेटवर्क काट दिया है और एक बड़ा अहम इदारा बंद कर दिया है जिसके पूरी दुनिया पर तो असरात पड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी हुकूमत भी यतीम हो गई है। बहुत बड़ा धचका लगेगा और मुमकिन तौर पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे और यह भी मुमकिन है कि आपके आधे से ज्यादा न्यूज चैनल्स भी बंद हो जाएं। इसके तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, इसके पढ़ने वाले असरात से भी आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अमेरिका का एक इदारा है जिसका नाम है यूएस एड। आप सभी वाकिफ होंगे। अब यूएस एड के बारे में माइक बेंज ने एक ट्वीट किया था एक रोज पहले। वैसे तो बहुत सारे ट्वीट्स उन्होंने किए, एक ट्वीट खास मैं आपको सुना देता हूं। वो इसलिए सुना रहा हूं कि इस ट्वीट का पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसने कहा, वाई वॉज यूएस एड एक्टिवली स्ट्रक्चरिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड टू एग्री पॉलिसीज ऑन स्ट्रेटेजिक साइलेंस टू ऑल कलेक्टिवली सेंसर सोशल मीडिया नैरेटिव्स। उसने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, जिस पर एलॉन मस्क ने कहा था, यूएस एड हैज बीन पेइंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू पब्लिश देयर प्रोपेगेंडा। और उसने यह भी कहा था कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो मजीद प्रोपेगेंडे पर और पूरी दुनिया में ये जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है इस पर खर्च नहीं होगा। और एलॉन मस्क ने यह कहा था, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है, उसने कहा था कि भाई अब मजीद ऐसा नहीं होगा, ये जो हो रहा है नॉट एनी मोर। उसके बाद अब जो खबर आई है वो खबर यह है कि यूएस एड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अच्छा ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम पर ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये वहां पर अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपने पंजे मजबूत करते हैं और उन कंट्रीज को कैप्चर करते हैं, उनमें एक पाकिस्तान भी है। और उसके जनाब मुस्तकबिल पर गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि एलॉन मस्क और जो है अपना ट्रंप, उन्होंने इस एजेंसी को खत्म कर दिया है। और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इस ऐलान के बाद वॉशिंगटन में यूएस एड के हेडक्वार्टर्स को बंद कर दिया गया है और मुलाजमीन को ईमेल्स के जरिए इत्तला दी गई है कि वो घर से काम करें। सीएनएन के मुताबिक यूएस एड के दफातर से इसके लोगो और इमदादी सरगर्मियों की तस्वीर हटा दी गई हैं, जबकि उसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसका एक महदूद वर्जन अब अमेरिकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर मौजूद है और ट्रंप और उनके हामियों ने इस एजेंसी को तवील अरसे से तनकीद का निशाना बनाया है। उनका मौकिफ है कि यह एजेंसी डेमोक्रेट्स की हिमायत में जानिबदाराना किरदार अदा करती रही है। मुबैना तौर पर अमरीकी हुकूमत की तंजीम नौ के तहत इस एजेंसी को मुकम्मल तौर पर खत्म करके इससे महकमा खारजा के मातहत लाने की कोशिशें जारी हैं। एलॉन मस्क के बयान के बाद ट्रंप ने खुद भी इस एजेंसी पर तनकीद करते हुए कहा कि यह शिद्दत पसंदों के हाथ में थी और इसे बंद करना जरूरी है।
दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 1961 में सदर जॉन एफ कैनेडी ने यूएस एड को कायम किया था और यह अमेरिका की अहम इंसानी इमदादी एजेंसी रही है जो दुनिया भर में गुर्बत, बीमारियों और कुदरती आफात के खिलाफ काम करती रही है। यह एजेंसी जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देने, आजाद मीडिया की हिमायत करने और समाजी तरक्की के लिए गैर सरकारी तंजीमों को मदद फराहम करती रही है। पाकिस्तान का फंड तो पहले ही इमदादी फंड जो है वो रुक चुका है। यूएस एड के तहत कई प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे थे, एजुकेशन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, मीडिया के हवाले से, मीडिया डेवलपमेंट और मीडिया एजुकेशन के हवाले से चल रहे थे काफी सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। ये यूएस एड जो है ये इमदाद करता रहता है। और इमदाद क्या होता है? इमदाद की आड़ में, एनजीओज की आड़ में, फंड्स की आड़ में यहां पर पंजे अपने मजबूत किए जाते हैं, पांव जमाए जाते हैं और फिर यहां से नैरेटिव बिल्डिंग करवाई जाती है और डेमोक्रेसी के नाम पर यहां पर रिजीम चेंज किया जाता है। और ये इस बंद होने से बहुत सारे असरात शहबाज रिजीम पर भी पड़ेंगे, आपके खासकर मीडिया पर इसके बहुत ज्यादा असरात पड़ेंगे। आपका मीडिया, मैं खुद मीडिया पर्सन हूं, मैंने एक अरसा मीडिया में काम किया है और मीडिया का मैं बिजनेस मॉडल अच्छी तरह से जानता हूं। किसी भी आप इकोनॉमिस्ट से पूछ लें मीडिया का बिजनेस मॉडल, तो वो कहेगा कि मीडिया का ये बिजनेस मॉडल है ही नहीं। मीडिया तो खुद एक कह लीजिए कि वॉलंटियर काम है। मीडिया इज नॉट अ प्रॉफिटेबल काम। तो मीडिया हमेशा से लॉस में होता है, मीडिया आज भी लॉस में चल रहा है, तो फिर ये सर्वाइवल कैसे है? सर्वाइवल यूएस एड जैसे इदारों के फंड पे है। ये लोग फंड करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, ये लोग फंड करते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर, और ये प्रेस के नाम पर फंड करते हैं और बदले में नैरेटिव बनवाते हैं। तो यकीन कीजिए, आज मैं दावे से एक बात कह रहा हूं, आज यूएस एड फंड बंद हो गया। बहुत जल्द आपको पाकिस्तान के आधे से ज्यादा टीवी न्यूज चैनल्स बंद होते दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से ताले लग रहे हैं, डाउनसाइजिंग हो रही है, ब्यूरोज बंद हो रहे हैं, दफातर बंद हो रहे हैं। आपको एक छोटी सी मैं मिसाल दे देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। थोड़ा अरसा पहले एक न्यूज चैनल लॉन्च हुआ नया। उसका जब लॉन्च हुआ तो उसका पहले महीने का जो एक्सपेंडिचर था वो 12 करोड़ रुपए था और पहले महीने की इनकम कितनी हुई? 6 करोड़ रुपए। यानी लॉन्चिंग के पहले ही महीने उस चैनल को 6 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। कौन भी कर सकता है हर महीने 6 करोड़ का लॉस? कोई भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने जुगाड़ लगाया, सेटिंग्स बनाई इधर उधर, उन्हें इवन अपना नैरेटिव जो है उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट करना पड़ा, फिर वहां से फंड मिले, फिर उनका एक सिस्टम चला। तो ये एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर था जो अब खत्म हो रहा है। इसके बाद ये नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा। मीडिया नैरेटिव बिल्डर है ना, बेसिकली नैरेटिव भी नहीं बिल्ड कर पाएगा और जब नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाएगा तो हुकूमत भी नहीं चल पाएगी। और वैसे भी ये हुकूमत तो बनवाई गई थी ना, और जिस तरह सारा रिजीम बनवाया गया था, तो अब इस रिजीम को बनाने और चलाने वाले तो रहे नहीं। अब ये मुकम्मल तौर पर लावारिस हो चुकी है और अब किसी तरफ से भी किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। और अब आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कि पाकिस्तानियों पर मुश्किलात आए, पाकिस्तान की अवाम पर मुश्किलात आए, लेकिन इस हुकूमत पर इक्तसादी मुश्किलात जरूर आने वाली है। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।